डियर स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। अब आज उपस्थित है SN2 रिएक्शन लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पूरा का पूरा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पर आधारित क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? मिथाइल ब्रोमाइड will react with the aqueous potassium hydroxide when we are heating, so we get methyl alcohol along with the production of the KBr। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। और याद रखें ये SN2 रिएक्शन है तो ये सिंगल स्टेप होती है, इट्स अ सिंगल वन स्टेप रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ निर्माण होती है। देख लीजिए, अगर ये OH है, ये हमारा हमने मिथाइल ब्रोमाइड को इस तरीके से लिखा है HHCl3Br। ओके, यहाँ पर OH स्लो स्टेट है, इसे रेडियोमाइनिंग स्टेट है। और जैसे ही OH का यहाँ डैप होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब देखिए, ये हमारा CHHCl3 है, OH यहाँ से अटैच हो रहा है, Br यहाँ ऑलरेडी है। Br का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है और OH का बॉन्ड यहाँ निर्माण हो रहा है। दोनों पर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बोनियम आयन ऑलरेडी पॉजिटिव है। और यहाँ पर अब जैसे अनस्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा समय तक नहीं रहता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? OH यहाँ पर पीछे से अटैक करता है और देखिए कंपाउंड बना CH3OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल बना along with the Br माइनस रेडिकल इट इज रिलीज। ओके, तो यहाँ Br निकल जाता है। अब ये जो है, अगर इसकी काइनेटिक एक्सप्रेशन देखें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिथाइल ब्रोमाइड एंड KOH। यहाँ पर दोनों रहेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज KOH। और रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K कांस्टेंट RO, दैट इज द CH3Br प्लस KOH रहेगा यहाँ पर। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ये SN2 है। 2 है मतलब इट इज कॉल्ड बायमोलिकुलर nucleophilic substitution reaction, where 2 means bimolecular, N means nucleophilic, S means substitution, and that's why this is also known as SN2 reaction। Okay, अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जैसे हमने SN1 में देखी थी। यहाँ SN1 और SN2 में अगर SN1 की डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न हो जाए तो SN2 में कोई दिक्कत नहीं आती है। वहाँ 2 लेवल है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट एक ही होती है। सेम है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेनी है। यहाँ पर H1 है, H1 क्या है? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट है। H2 है, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है। ये देखिए रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है। जब रिएक्शन शुरू होती है ट्रांजिशन स्टेट आती है एंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन होता है, प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होता है। डेल्टा H मींस द हमारी हीट एनर्जी है, हीट ऑफ द रिएक्शन है। फैक्ट 1 जो है वो हमारा फैक्ट 1 क्या है? फैक्ट 1 हमारी ट्रांजिशन स्टेट आती है यहाँ पर, जिसे फैक्ट 1 को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ हमें एक ही मिलती है, फैक्ट 1 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन को गोल्डन इन्वर्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट पॉल ओल्डन ने डिराइव की थी, इसलिए इसे गोल्डन इन्वर्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करके रखिए। पहला, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 जो था वो फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये फेवर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट को लाइक बेंजीन, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।